ख्वाजा कंस अब्बासी अमर रहे, ख्वाजा कंस अब्बासी अमर रहे। लखनऊ का मलिहाबाद इस वक्त सांप्रदायिक बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां कभी भी एक चिंगारी बड़े धमाके में बदल सकती है। एक तरफ गौरवशाली इतिहास रखने वाला पासी समाज है, तो दूसरी तरफ भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को कॉकरोच की तरह धीरे धीरे अवैध कब्जा कर चाटने वाले अतिक्रमणकारी हैं। मुसलमानों की इसी साजिश के खिलाफ अब पासी समाज ने वो अल्टीमेटम दे दिया जिससे मुल्ला मौलानाओं की चीखें निकल रही हैं। पासी समाज का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला अल्टीमेटम हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हुए समाजवादी पार्टी की गिद्ध जैसी सियासत का वो चेहरा दिखाते हैं जिसने हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। मलिहाबाद के कसमंडी में 11वीं शताब्दी के पासी शासक महाराजा कंस पासी के ऐतिहासिक किले को अखिलेश यादव के वोट बैंक ने पूरी तरह अपना निशाना बना लिया है। जहां कभी महाराजा का भव्य किला और मंदिर हुआ करता था, वहां आज अवैध मस्जिद, मकबरा और कब्रिस्तान सीना ताने खड़ा है। शुरुआत में 10 से 15 लोग चुपचाप नमाज पढ़ने के बहाने यहां दाखिल हुए थे, लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में आकर इस ऐतिहासिक विरासत पर अपना नाजायज दावा ठोक रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। लगातार समाज के द्वारा और हमारे अलग अलग समाज के लोगों द्वारा, ठाकुर बनिया ब्राह्मणों द्वारा मना किया जा रहा है कि ये विरासत महाराजा कंस पासी की है, इसीलिए उसका नाम कसमंडी पड़ा। ये पासियों की राजधानी थी। आप यहाँ पे जो अनैतिक कृत्य कर रहे हैं, लगातार नमाज अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। समाज ने कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय को हमने खुद भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज समाज का युवा जग गया है और सपोर्ट मिल रहा है, जैसे भाई सपोर्ट में है। तो आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि यदि अभी सारे बात कहने के बाद, एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद भी लोगों ने शुक्रवार को वहाँ नमाज अदा की, शनिवार को हम लोगों ने, क्योंकि भाई जेठ माह का पर्व चल रहा, हम लोगों ने भी हनुमान चालीसा की। और हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोके। दूसरी बात यह है कि बकरीद आ रही है, अगर आगे से हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद एसडीएम और डीएम महोदय का आ गया है कि भाई अब कोई भी धार्मिक वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी, यदि ये बकरीद के दिन अगर किसी प्रकार का वहाँ बकरा हलाली करते हैं, कोई भी करते हैं, तो हम लोग फिर सुअर की बलि देने का काम करेंगे। क्योंकि चाहे मसूद गाजी आया हो या कोई भी आक्रांता आया हो, पासी समाज, मारवा समाज ने उनको फिर सुअर आगे करके ही ठीक किया है। आगे क्या रणनीति है? आगे की ये रणनीति है कि अभी हम लोग पब्लिक प्रेशर पे काम कर रहे हैं और माननीय आदित्यनाथ योगी की सरकार से हम ये कह देना चाहते हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द परिणाम लाए। पुरातात्विक विभाग की टीम गई है, उन्होंने पूरा सर्वे किया है, नाक के निशान मिले, 8 नागवंशी हम लोग हैं, त्रिशूल के निशान मिले, और यही कह देना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारे मारवा समाज हिंदू राजा की तरफ इसको लाया जाए। और बहुत जल्दी हम लोग कोर्ट का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि पिछली सरकार में प्रस्ताव एसडीएम को पारित करा के जमीन हथियाने का काम किया है। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार हमारा कितना साथ देती है या फिर हिंदू बोलना ही जानती है। इस महाविवाद ने सपा के पीडीए वाले ढोंग की धज्जियां उड़ा दी। पासी समाज के ऐतिहासिक किले पर अवैध कब्जे की टाइमलाइन सामने आ चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव के सिपा सलार वोट बैंक खिसकने के खौफ से बिलों में घुस गए हैं। सपा में पासी समाज के 5 सांसद हैं, लेकिन जब अपनी ही विरासत पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा है तो इन तथाकथित नेताओं की जुबान पर लकवा मार गया है। सबसे ज्यादा हैरानी स्थानीय सपा सांसद आर.के. चौधरी पर है, जो पासी समाज के वोटों से जीतकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन आज मैदान छोड़कर पूरी तरह गायब हैं। पिछले 4 सालों में जारी इस विवाद में अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और पासी समाज के प्रतिनिधि योगेश पासी ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है, जिससे पूरे लखनऊ के सरकारी महकमे के होश उड़ गए हैं। योगेश पासी की इस खुली चेतावनी के बाद पूरे लखनऊ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए विवादित स्थल पर बकरीद की नमाज और कुर्बानी पर तुरंत रोक लगा दी है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। मामला बढ़ता देख उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पूरे भूमि विवाद की उच्च स्तरीय जांच के कड़े आदेश दिए हैं। महाराजा कंस पासी के इस किले से अवैध कब्जा हटेगा या तुष्टीकरण की यह घटिया राजनीति और भड़केगी? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर